Hello students, once again welcome back to our channel. This is Rohit Rawal and you are watching Sai Gurukul YouTube channel. Today we will continue the chapter number 9. It is also a part of E-Mitra series. आज के चैप्टर का नाम है नागरिक केंद्रित सेवाओं की जानकारी, यानी यह आपके रेलवे सेवा, इनकम टैक्स, आधार कार्ड, इस पर आधारित सर्विसेज का टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ई फाइलिंग, यानी इनकम टैक्स की जो फाइल रिटर्न जमा कराते हैं उसको ई फाइलिंग बोलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स क्या होता है। जितने भी नागरिक है देश के, भले वो नौकरी पेशा हो या सैलरीड हो या बिजनेसमैन हो, उनके द्वारा अपनी आय का विवरण जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिया जाता है वो ई फाइलिंग के जरिए दिया जाता है, यानी उसको बोलते हैं ITR, इनकम टैक्स रिटर्न। यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके हर व्यक्ति अपनी आय का ब्यौरा सरकार को देता है और उसके आधार पर उसका कितना टैक्स बनता है वो ई फाइलिंग के जरिए जमा होता है। आप अपनी इनकम का ब्यौरा या आपका टैक्स के बारे में जो ई फाइलिंग है वो आप इनकम टैक्स किसी CA से भी करा सकते हो और डायरेक्ट घर बैठे आप कंप्यूटर से कर सकते हो या ई-मित्र के माध्यम से भी कर सकते हो। आपकी जो भी आय व्यय का ब्यौरा है वो उस पर देना पड़ता है। आपने कितना धन अर्जित किया, कितने कमाई की, उस पर कितना टैक्स बना और जो आपने सरकार को चुका है, ये ITR उस चीज़ का रिकॉर्ड होता है कि आपने कितना टैक्स सरकार को भरा। तो इसी के बारे में हम इसका विस्तार से पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर्स इसी टॉपिक में। इसी में दूसरी प्रमुख सेवा है रेलवे की, यानी आप इंटरनेट के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से या ई-मित्र के माध्यम से रेलवे की किसी भी स्थिति का पता लगा सकते हो। जैसे आपकी कौन कौन सी ट्रेनें आपके स्टेशन पर रुकती है, कहाँ से कहाँ तक जाने के लिए कौन सी ट्रेनें उपलब्ध है, सीटों की अवेलेबिलिटी, यदि आप पर्टिकुलर किसी ट्रेन में जाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे उसके लिए कौन सी ट्रेन अवेलेबल है, उसमें सीटों की स्थिति क्या है, क्या आपको रिजर्वेशन मिल सकता है, कितनी सीटें खाली है, ये सारी जानकारी हम अपने इस वेबसाइट से ले सकते हैं, IRCTC की वेबसाइट से। और ई-मित्र के माध्यम से भी आप रेलवे ट्रेन टिकट बुक करा सकते हो। इसमें एक होता है PNR नंबर। PNR का पूरा नाम होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, यानी पैसेंजर की हर स्थिति का पता उस PNR संख्या में कोड में अर्जित होता है। जहाँ पहले आप टिकट रेलवे स्टेशन से लिया करते थे, वही अब समय बचाने के लिए आप अपने घर से या अपने कंप्यूटर से, लैपटॉप से, मोबाइल से भी आप अपना टिकट बुक करा सकते हो। जो जानकारी आप रेलवे में फॉर्म भर के देते हैं वही आपको डिजिटली उसके जो पोर्टल पे आपको जानकारी भरनी है, पैसेंजर का नाम, उम्र, ये सारी चीज़ें। और आपका जो भुगतान है ट्रेन टिकट का, वो जैसे पहले आपको बताया था डिजिटल भुगतान के तरीके, आप अपने वॉलेट से, आप आपके डेबिट कार्ड से, आपके क्रेडिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से आप उस टिकट का भुगतान कर सकते हो। असेसमेंट का हम क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर असेसमेंट 9 है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, इनकम टैक्स से रिलेटेड है। इनकम टैक्स का जो फॉर्म होता है उसमें व्यू रिटर्न फॉर्म्स विकल्प से हम क्या कर सकते हैं। जो आपको सामने टेबल दिखाई गई है तो उसके 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। इसमें अपना जो आंसर सही है कि इसके द्वारा देखो, व्यू मतलब देखना, व्यू रिटर्न मतलब इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। तो आपने जो पुराने इनकम टैक्स रिटर्न भरे हैं उसकी आप कॉपी देखना चाहो तो वो देख सकते हो, यानी ऑप्शन ए सही है। अपने द्वारा दायर पुरानी ITR पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अगर कभी आपको पुराने ITR रिकॉर्ड की ज़रूरत हो जो भी आपने कई सालों पहले भरे हैं, तो आप उसको वर्षवार आपके पुराने रिटर्न्स प्रिंट भी निकाल सकते हो और देख भी सकते हो। तो इसमें ऑप्शन ए आपका सही रहेगा कि आपका पुराना ITR पुनः प्राप्त कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, PNR स्थिति ट्रैकिंग का क्या अर्थ है। ठीक है, मैंने आपको PNR का अर्थ पहले भी समझाया। PNR का मतलब होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, यानी PNR से टिकट की स्थिति का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी आपकी टिकट मतलब की स्थिति क्या है, कंफर्म है, वेटिंग है, ठीक है, कौन से डब्बे में, कौन से दिन को आपकी यात्रा है, आपका सारा जो रेलवे में रिकॉर्ड है उसका पूरा, जैसे बैंक में अकाउंट नंबर होता है ना, वैसे रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर PNR ही आपका एक अकाउंट है जहाँ आपकी सारी डिटेल की जानकारी होती है। तो आपकी रेलवे की स्थिति का पता लगाता है, टिकट की स्थिति, कि आपके किस स्टेशन से, कौन से स्टेशन की टिकट है, कौन सी तारीख की है, कौन सा सीट नंबर है आपका, कौन सा कोच नंबर है, कौन से जो भी है डिटेल, ये पूरी। क्वेश्चन नंबर 3 है, पैन कार्ड आवेदन के लिए अपने ब्राउज़र NSDL यानी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड वेबसाइट को खोलें और फॉर्म ब्लैंक ऑनलाइन भरें। तो पैन कार्ड के लिए जो फॉर्म होता है वो 49A होता है। इनकम टैक्स में जो पैन कार्ड होता है वो एक अकाउंट नंबर होता है, पैन, यानी पैन का पूरा नाम होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। तो पैन कार्ड बनाने के लिए फॉर्म भरा जाता है 49A, ठीक है। आपकी जानकारी लिए बता दूं, अपने ऑफिस पे भी पैन कार्ड बनाए जाते हैं। अगर किसी को पैन कार्ड की आवश्यकता है वो बनवा सकता है। पैन कार्ड हर बैंक अकाउंट खोलने के लिए अनिवार्य होता है, या कोई भी बड़ा ट्रांजेक्शन है, 50,000 या उससे ज़्यादा गोल्ड खरीदना वगैरह खरीदना, उसके लिए पैन कार्ड नेसेसरी डॉक्यूमेंट है। जैसा आपका आधार कार्ड या ID प्रूफ होता है, वैसे ही पैन कार्ड एक इनकम टैक्स के लिए प्रूफ है, और ये ID प्रूफ के बिहाफ पे भी इसको यूज में ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल
से आप निम्न कार्य कर सकते हो। ऑप्शन ए, चुनाव सूची में नाम खोज सकते हो, सर्च नेम इन इलेक्शन लिस्ट, सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं यदि कोई हो, अप्लाई ऑनलाइन करेक्शन फॉर इफ एनी, नए पंजीयन के लिए अंग्रेजी या हिंदी भाषा में आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई ऑनलाइन इन इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो इसमें जो वोटर आईडी के लिए है, इसमें तीनों सेवाएं उपलब्ध है। आप जो मतदाता पोर्टल है, ठीक है, इसकी जो वेबसाइट है, इससे तीनों कार्य कर सकते हो। यानी आपका नाम भी वोटर लिस्ट में ढूंढ सकते हो, आप उसमें करेक्शन के लिए भी आवेदन कर सकते हो, और आप इन दोनों भाषाओं में इसमें आवेदन कर सकते हो। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या आप पासपोर्ट के लिए आवेदन ऑनलाइन जमा करा सकते हो? तो इसका ऑप्शन है हाँ, ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है, आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई ऑनलाइन भी कर सकते हो। तो ऑप्शन बी रहेगा हाँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, पैन का पूरा नाम क्या है? तो मैं 2 बार आपको बता चुका हूँ। पैन का पूरा नाम है परमानेंट अकाउंट नंबर, जो इनकम टैक्स के लिए अनिवार्य होता है किसी का भी। यह 10 डिजिट का होता है। यह इनकम टैक्स भरने के लिए आपको अनिवार्य होता है। कोई भी रिटर्न भरना हो तो वहाँ पे आपको पैन नंबर देना होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न लोगो किस सेवा को दर्शाता है? तो आपने ये जो लाइनें आप लोगो देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 7 में, ये आधार का लोगो है। आप आधार कार्ड देखिएगा, उस पर आधार का लोगो यही है, तो यह आधार सेवा को दिखाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आधार सेवा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दिए गए चित्र क्या दर्शाया गया है? तो आप जो चित्र देख रहे हो, ये रेलवे का चार्ट है, जहाँ आपने कोई ट्रेन की इंक्वायरी करी तो उसके बारे में बता रहा है कि कौन सी डेट को कितनी सीटें अवेलेबल है। आप देख पा रहे हो ऊपर का कॉलम डेट का है, नीचे अवेलेबिलिटी का है, ठीक है। तो हर दिन की क्या स्थिति है, कौन से दिन को आपको वेटिंग है, कौन से दिन को बुकिंग अवेलेबल है, तो उसका है। और नीचे बटन दिया गया बुक नाउ, तो यह बी ऑप्शन सही है, सीट की उपलब्ध स्थिति बता रहा है कि कौन सी तारीख को कितनी सीटें अवेलेबल है, उस हिस्से को बता रहे हैं। उसके बावजूद आप उसको बुक करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये आपकी वेटिंग लिस्ट बता रहा है कब कितनी सीट अवेलेबल है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आप अपना आधार कार्ड विवरण निम्न के माध्यम से संशोधित कर सकते हैं। यानी आपको आधार कार्ड में कोई करेक्शन करवाना हो तो उसके लिए क्या तरीका है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, क्योंकि इसमें ऑनलाइन भी अवेलेबल है ये फैसिलिटी, और ऑफलाइन भी अवेलेबल है। आप कई जगह देखते हो बैंकों या बैंकों के बाहर ऑफलाइन फॉर्म लेके भी आप उसको करवा सकते हो, या इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन में भी आप कर सकते हो। तो दोनों तरीके सही है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मेथड होते हैं जिसमें आप आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन करवा सकते हो। कई आधार कार्ड जब पुराने बने तो उसमें जैसे डेट ऑफ बर्थ का प्रॉब्लम आ रहा था कि खाली उसमें ईयर ही दिया हुआ था, तो उसका आप करेक्शन करा के पूरी डेट दे सकते हो। कि आजकल कहीं भी आप आईडी के रूप में आधार दो तो वहाँ फुल डेट चाहिए। पैन कार्ड बनाने के लिए भी आधार कार्ड आवश्यक है जिसमें आपकी पूरी जन्म तारीख लिखी हुई हो, ठीक है। और साथ में आपके कई लोगों के पुराने मोबाइल नंबर वही है। आधार लिंक में हमेशा OTP आता है, जो अगर आपका मोबाइल नंबर बदल गया है तो आपको OTP प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए भी आपको ये 2 नए चेंजेज है वो कराने आवश्यक है। अगर आपकी डेट पूरी नहीं है तो पूरी आप करवानी चाहिए। और अगर आपका उसमें OTP नहीं आ रहा है, यानी आपका नंबर पहले पुराना दिया था फिर आपने अभी फ़ोन लिया था, आप अपना नया नंबर अपडेट जरूर कराएं आधार में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, आयकर रिटर्न यानी इनकम टैक्स रिटर्न ITR क्या है? तो मैं आपको समझा चुका हूँ। ITR का मतलब यह है, ऑप्शन सी इसमें लिखा है जैसा, यह प्रमाण है कि आपने अपनी इनकम टैक्स का भुगतान किया है। तो इसमें ये इनकम टैक्स का रिकॉर्ड है, ठीक है। इसमें दूसरे ऑप्शन भी पढ़ते हैं, जैसे ऑप्शन ए लिखा है, यह प्रमाण है कि आपने इनकम टैक्स का भुगतान किया है, और यह प्रमाण है कि आपने अपनी रोड टैक्स का भुगतान किया है। तो ये गलत है, क्योंकि रोड टैक्स से ऐसे कोई लेना देना नहीं। ऑप्शन बी, यह एक प्रमाण है कि आपने अपनी रोड टैक्स का भुगतान किया, ये भी गलत है। मैंने आपको बताया रोड टैक्स से कोई लेना देना नहीं। और डी भी गलत है, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, यह प्रमाण है कि आपने इनकम टैक्स का भुगतान किया है। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आपके तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है ऑप्शन के इनकम टैक्स का भुगतान किया है, बाकी इसका वाकई उत्तर ये होता है कि आपने अपना रिटर्न फाइल किया है, यानी आपने इनकम का ब्यौरा सरकार को दिया है। अगर आपका टैक्स बनता है तो ही आपको इनकम टैक्स का भुगतान करना है। अगर आपकी आय उस टैक्स लिमिट क्राइटेरिया से कम है तो आपको इनकम टैक्स का भुगतान करने की जरूरत नहीं है, यानी आपको उसमें इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है, ठीक है। फिर भी इसमें ऑप्शन सी दिया तो ये सही है, इनकम टैक्स का भुगतान किया है, ठीक है। भले किया नहीं किया, आपने रिटर्न भरा है तो वही ITR होता है। क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दिखाए गए चित्र में क्या दर्शाता है? तो आप देख रहे हो यह कुछ ट्रेनों की सूची दी हुई है, और मंडे से लेकर संडे तक किस किस दिन कौन सी ट्रेन आ रही है, उसमें राइट का निशान दिया गया जो उस दिन ट्रेन चलती है, और क्रॉस का निशान दिया है जो उस दिन ट्रेन नहीं चलती है।
और आगे क्लासेज भी दी हुई है कि कौन कौन से क्लासेज, मतलब स्लीपर है, AC है, 2 AC है, ये सब जानकारी दी गई है। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, एक रेल रूट की सूची, यानी पर्टिकुलर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कौन कौन सी ट्रेन अवेलेबल है और वो ये ट्रेनें कौन कौन से दिन चलती है, ये सारी जानकारी इस चित्र में दर्शाई गई है। कि पर्टिकुलर जैसे पहली ट्रेन है वो मंडे ट्यूसडे को नहीं जाती, वेडनेसडे को जाती है, पूरे हफ्ते में एक ही दिन जाती है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे को नहीं जाती। दूसरी जो ट्रेन लिखी है, ठीक है, अरावली एक्सप्रेस, वो आप देख रहे हैं वीक के 7 डेज जाती है, 7 डेज इन अ वीक, तो सभी दिनों जाती है, उसका जाने का आने का टाइम भी दिया हुआ है। तो यह रेल रूट के सूची दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई? तो राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर की गई, तो ऑप्शन डी सही है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। क्वेश्चन नंबर 13 है, वेबसाइट www.irctc.co.in से ऑनलाइन क्या प्राप्त किया जा सकता है? तो इसमें ट्रेन टिकट, मैंने आपको बताया था कि आपको रेलवे टिकट लेने के लिए IRCTC की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, ऑनलाइन लॉगिन ID पासवर्ड से लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद आप कोई भी ऑनलाइन टिकट आप रेलवे की बुक करा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 14, LPG सिलेंडर बुकिंग घर बैठे एक बटन पर करके आराम से किया जा सकता है? तो इसमें ऑप्शन हाँ ना पूछा है, तो ऑप्शन हाँ सही है। आज भी आपको जब भी आपके घर का गैस सिलेंडर बुक कराना हो तो आप मोबाइल से एक बटन पर क्लिक करके उसको बुक करा सकते हो, कंप्यूटर से भी करा सकते हो। इसमें ऑप्शन हाँ है, सही है, बी ऑप्शन सही।